नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, जैसे ही सीईटी का एग्ज़ाम संपन्न हुआ, आप सभी को पशु परिचर में लग जाना। समय वो बहुत कम है, बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है? पशु परिचर एग्ज़ाम के लिए आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है। इसमें अगर आपको नंबर बढ़ रहे हैं, किसमें कमी हो रही है, तो उसमें आप ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है? अगर आपका जो जीके का सेक्शन उसमें आपकी कमी है, तो आप जीके पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है, तो मैथ पर कमज़ोर उस पर ध्यान दीजिए। मॉक टेस्ट लगाइए, रिवीजन करिए, ठीक है? तो मैं आपको डेली आपको मॉक टेस्ट जीके का आपको दे रहा हूँ, सुबह मॉर्निंग के टाइम में, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। पशु परिसर के लिए आपको डेली क्लास मिलती रहेंगी। अगला सवाल यानी कि चीतर से, यानी कि हम पिछले जो क्लासें हैं, ये हम काउंटिंग कर रहे हैं, 1 से लेके 75 क्लास से प्रश्नों की इंपॉर्टेंट क्लासें हम ले रखे हैं, और तो आगे से हम शुरुआत करते हैं। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ था? तो 1567, 34, 1303 या फिर 1559 में। देखिए, चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा साका पूछ रहा है, पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 1303 में। दूसरा कब हुआ था? 1534 में या फिर 1535 में हुआ था दूसरा। तीसरा हुआ था 1567 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे सटीक आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? क्लियर? अगला सवाल, अगला है कि रेडियो बांध और सेपल सागर बांध, इनका संबंध किस जिले से है? बताने कि रेडियो बांध और सेपल सागर बांध हैं, तो इनका संबंध है दौसा जिले से। किससे है? दौसा जिले से। ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से यहाँ पे गलत युग्म को पहचानना है, ठीक है? गलत युग्म को पहचानना है। बिजूलिया किसान आंदोलन के जनक क्या मोदी विजय सिंह पथिक थे? बिल्कुल थे। यहाँ पे हो जाएगा ए सही उत्तर है, ठीक है? यहाँ पे ये गलत नहीं है, ये सही है। बेंगू किसान आंदोलन का जनक था राम नारायण चौधरी, तो ये भी सही है। मीणा आंदोलन का जनक क्या मोतीलाल तेजावत था? भगत आंदोलन के जो जनक थे वो गुरु गोविंद गिरी थे, ये भी सही है। लेकिन मीणा आंदोलन है वो मोतीलाल तेजावत से संबंधित नहीं है साथियों। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था। कौन सा? एक ही आंदोलन चलाया था जो 1921 ईस्वी में चलाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे गलत युग्म की बात करें तो सी आंसर बिल्कुल आपका सही एंड सटीक हो जाएगा। अगला है कि पशुपालन विभाग से पृथक कर अलग से मत्स्य विभाग की स्थापना कब की गई थी? देखिए, पशुपालन विभाग से पृथक कर अलग से मत्स्य विभाग की स्थापना की गई थी, तो 1982 में की गई थी। कब? 1982 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है? अगला सवाल, अगला है कि भोज यानी कि मिहिर भोज किस वंश का शासक था? गुर्जर, परतियार, चहामन, परमार या फिर गोहिल? देखिए, भोज या फिर मिहिर भोज किस वंश का शासक था? तो ये था गुर्जर परतियार वंश का। किसका था? गुर्जर परतियार वंश का। आंसर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन से साथियों के निम्न में से राजस्थान राज्य में दमिश्क गुलाब की खेती होती है। देखिए, दमिश्क दमिश्क गुलाब की खेती कहाँ होती है? ब्यावर में, पुष्कर में, देवगढ़ में या फिर खमनोर में? बताइए। दमिश्क गुलाब की खेती होती है साथियों नाथ द्वारा, कहाँ पे है ये? खमनोर में। खमनोर, ठीक है? खमनोर में होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा डी उत्तर सही उत्तर, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अगला है कि राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा कृषि फोरम कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में, जैतसर में है, सूरतगढ़ में या फिर बिदसर में? देखिए, राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा कृषि फोरम कहाँ पे है? तो सूरतगढ़ यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आपका सही एंड सटीक आंसर, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, जयपुर या फिर कहाँ पे? बताइए राइट आंसर। राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जयपुर। इसको बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम सेब की खेती प्रारंभ हुई थी, तो माउंट आबू से हुई थी, माउंट आबू से, झालावाड़ से हुई थी, गंगानगर से या फिर भरतपुर से? देखिए, यहाँ पे सेब की खेती प्रारंभ हुई थी, तो सेब की खेती प्रारंभ हुई थी माउंट आबू से हुई थी। कहाँ से हुई थी? माउंट आबू से हुई थी। साथियों, आपको डेली रेगुलर हमारे साथ जुड़ते रहना है, ठीक है? ठीक है? आपको कहीं पर भी नहीं जाना आपको, ठीक है? ये ऑप्शन यहाँ पे सही। राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो अंगूरों का जोधपुर में होता है, गंगानगर में होता है, अजमेर में या फिर हनुमानगढ़ में होता है? तो अंगूरों का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है अंगूरों का, गंगानगर में होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बिल्कुल आपका सही आंसर, ठीक है? चलिए, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां कहाँ पर है? देखिए, कृषि उपज मंडियां बीकानेर में, कोटा में, हनुमानगढ़ में या फिर गंगानगर में? राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां हैं, तो ये कहाँ पे हैं? कोटा में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बिल्कुल साथियों सही उत्तर है, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है। अगला सवाल, राजस्थान राज्य में अमूल्य नीर योजना का संबंध किससे है? सेम की समस्या से, एकल कृषि संस्कृति से, बूंद बूंद एवं फव्वारा सिंचाई से या फिर दुग्ध उत्पादन से? राजस्थान राज्य में अमूल्य नीर योजना का संबंध है साथियों बूंद बूंद एवं फव्वारा सिंचाई से इसका संबंध है। सी उत्तर बताने वाले साथियों बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये कि राजस्थान में द्वितीय काशी के नाम से प्रसिद्ध है साथियों। द्वितीय काशी किसे कहते हैं? द्वितीय काशी बताइए। या फिर दूसरा दूसरा
काशी काशी किसे कहते हैं, ठीक है? चित्तौड़गढ़ को, उदयपुर को, जोधपुर को या फिर बूंदी को? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बूंदी, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है? बूंदी को कहते हैं साथियों, याद रखिएगा बिल्कुल। द्वितीय काशी किसे कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से करौली रियासत की स्थापना की थी? तो वीर झाला ने की थी, कुंवर मदन सिंह ने की थी, कल्याण सिंह ने की थी या फिर अर्जुन सिंह ने की थी? साथियों, करौली रियासत की स्थापना की थी। यहाँ पे करौली प्रजा मंडल नहीं है, ठीक है? प्रजा मंडल होता तो यहाँ पे त्रिलोक चंद माथुर आ जाता, बिल्कुल, ठीक है? तो यहाँ पे करौली रियासत है। हालांकि रियासत की स्थापना किसने की थी, ज्यादा क्वेश्चंस कभी पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी आपको क्वेश्चंस आ गया तो आपको लगाना है। तो अर्जुन अर्जुन सिंह ने, किसने? अर्जुन सिंह ने। डी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का वो जिला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, दोनों सीमा रेखा बनाता है, ऐसा कौन सा जिला है जो किसी देश के साथ भी लगता है और किसी राज्य के साथ भी लगता है? तो इसमें से आपको बताना है, तो ये आपका ऑप्शंस है वो मैटर करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है वो आपका कौन सा है? बीकानेर तो है नहीं, ठीक है? और जैसलमेर भी नहीं है, भरतपुर भी नहीं है, तो यहाँ पे गंगानगर हो जाएगा, ठीक है? पाकिस्तान के साथ में लगता है और पंजाब के साथ में लगता है। एक और कौन सा है? एक और है बाड़मेर। बाड़मेर है कौन सा? पाकिस्तान के साथ में लगता है और गुजरात के साथ में भी लगता है। अगला सवाल है कि निम्न में से राजस्थान राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? साथियों, अन्न का कटोरा कहते हैं हनुमानगढ़ को, झालावाड़ को, पाली को, श्री गंगानगर को। राजस्थान राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? बताइए इसका आंसर। अन्न का कटोरा, तो अन्न का कटोरा कहते हैं गंगानगर को। किसको कहते हैं? गंगानगर को। आपको याद रखना है कि गंगानगर को साथियों कहते हैं अन्न का कटोरा कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में से राजस्थान राज्य का सबसे गर्म जिला है बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर। तो गर्म जिला कौन सा है बताइए? तो गर्म जिला है चूरू। चूरू आपका गर्म जिला है, ठीक है? याद हो गया? बिल्कुल याद होना चाहिए, बहुत सिंपल प्रश्न आते हैं, ठीक है? निम्न में से राजस्थान राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? भरतपुर है, जैसलमेर है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है। राजस्थान राज्य का सबसे पूर्वी जिला है, तो आप अगर आपको मैप याद है तो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे आपने धौलपुर किया होगा सही आंसर, ठीक है? धौलपुर हो जाएगा, ठीक है? ज़्यादा इस ये क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है, बहुत ईजी है। राजस्थान राज्य की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी किस जिले में है? तो पद्मा है भरतपुर, अजमेर, गंगानगर, जयपुर में। तो पद्मा है अजमेर में। कहाँ पे? और ये क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान राज्य की ये सबसे पुरानी डेयरी है। कौन सी पुरानी डेयरी? पद्मा है। निम्न में से कचरे से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना राजस्थान में कहाँ लगाया गया? बताइए। कचरे से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना राजस्थान में कहाँ लगाया गया? तो बारां में, कोटा में, पदमपुर में, गंगानगर या फिर उदयपुर में? तो ये लगाया गया कहाँ पे? बिल्कुल आपका पदमपुर गंगानगर में लगाया गया। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बिल्कुल आपका सही आंसर, ठीक है? अगला सवाल है कि राज्य के कितने जिलों की जो अंतर्राज्यीय सीमा दो दो सीमावर्ती राज्यों से लगती है? कितने ऐसे जिले हैं जो दो दो राज्यों से सीमा लगती हैं? कितने ऐसे राजस्थान के जिले हैं जिनकी सीमा किन्हीं दो राज्यों के साथ में लगती हैं? तो ऐसे जिले हैं, आपको याद रखना है कितने हैं। ऐसे हो जाएंगे आपके चार हो जाएंगे, बिल्कुल चार ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा दो दो राज्यों से लगती है उनकी सीमा, ठीक है? अगला सवाल ये है कि कानड़ देव था, तो कानड़ देव कहाँ का शासक था? तो नागौर का था, जालोर का था, एक कवि था या फिर एक चौहान का एक सामंत था? तो कानरदेव था, तो कानरदेव एक जालोर का शासक था साथियों। कानरदेव जालोर का शासक था, याद हो जाएगा? बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है? ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका बी उत्तर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि खेजड़ी जो वृक्ष हैं, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो दीपावली के पर्व पर, दशहरे पर, जन्माष्टमी कर या फिर महाशिवरात्रि पर की जाती है? तो खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा की जाती है वो दशहरे पर की जाती है, बिल्कुल याद हो गया? दशहरे पर की जाती है। अगला सवाल ये है कि अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च जो पर्वत चोटी की ऊंचाई बतानी है जो गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली यहाँ पे मानी जाती है। तो यहाँ पे सर्वोच्च इसकी जो चोटी है तो वो 1722 मीटर है, ठीक है? 1722 मीटर है। ऑप्शन आपका सटीक हो जाएगा बी। आज का अंतिम सवाल है कि राज्य में सैला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो बांसवाड़ा में होता है, डूंगरपुर में होता है, बूंदी में, फिर गंगानगर में होता है? तो सैला बासमती का जो चावल है ये बूंदी में होता है, ठीक है? ऑप्शन आपका सी सी आंसर हो जाएगा सही आंसर, ठीक है? सी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है? तो बस आज के इसमें कितने उसके 76 से लेके 100 यानी कि 25 इंपोर्टेंट के क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो वो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, आगे भी आपको डेली क्लास मिलती रहेंगी।